The in this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme बी ए गैलेक्टोसाइड। तो फिर हम क्या कहते हैं, एक एंजाइम के सीक्वेंस में फॉरेन डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालेंगे जिसका नाम है ए गैलेक्टोसाइड। तो फिर हम क्या कहते हैं, एंजाइम के उस सीक्वेंस में डालेंगे जहाँ पर ए गैलेक्टोसाइड है, हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। तो फिर अगर एंजाइम क्या कहते हैं इनएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर उसका कलर नहीं आएगा, क्योंकि वो इनएक्टिवेट हो चुका है, माने वो अब क्या कहते हैं वो एंजाइम अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस ए गैलेक्टोसाइड में डाल दिया था, माने उस एंजाइम में डाल दिया था। माने एक इलेक्ट्रोसाइड क्या कहते हैं, क्योंकि कलर प्रोड्यूस करता है, तो हमने एंजाइम के उसी सीक्वेंस में डाला अपना क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए जहाँ पर एक इलेक्ट्रोसाइड है। तो उससे क्या हुआ, एंजाइम क्या कहते हैं वो हो गया इनएक्टिवेट। तो फिर इस इनएक्टिवेशन को क्या कहते हैं, जब हम किसी एंजाइम को इनएक्टिवेट करते हैं किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के कारण, तो उसे कहते हैं insertional inactivation. The presence of chromic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. तो फिर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर रिकॉम्बिनेंट की जगह हमने कोई और क्या कहते हैं डीएनए डाल दिया जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, तो फिर उस क्या कहता है, अगर जो हमने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया एंजाइम में, तो फिर उससे एंजाइम वो नहीं होगा, इनएक्टिव नहीं होगा। तो फिर इसलिए एंजाइम अपना तो कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा और फिर वो ब्लू कलर दिखाएगा प्लाज्मिड में। तो फिर ये ब्लू कलर दिखाने का ये मतलब हुआ कि क्या कहते हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, माने वो डीएनए में क्या कहते हैं कोई फॉरेन जीन नहीं है और वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट, मान लो अगर हमने कहते प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए डाल दिया, माने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इट रिजल्ट्स इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ a galactosidase and the colonies do not produce any color। तो फिर हमने क्या कहते हैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए लाया जिसमें फॉरेन जीन था, तो फिर हमने उसे जब एंजाइम के उस सीक्वेंस में डाला जहाँ पर क्या कहते हैं ए गैलेक्टोसाइडेस था, तो फिर हमने जब वहाँ पर डाला तो ए गैलेक्टोसाइडेस इनएक्टिवेट हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जिसे कहते हैं। तो फिर अब जब ए गैलेक्टोसाइडेस इनएक्टिव हो गया तो फिर कॉलोनीज उसकी मतलब एंजाइम की कॉलोनीज कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स जो कहते हैं कलर नहीं दिखा रही है, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया था हमने एंजाइम के उस सीक्वेंस में जहाँ पर एक गैलेक्टोसाइडेस था। तो फिर अब क्योंकि कलरलेस कॉलोनीज दिखा रही है एंजाइम, तो फिर इसलिए हम इसे कहेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। और क्या कहते हैं अगर वो कलर कॉलोनीज दिखाए, माने एंजाइम अगर कलर दिखाए हमारे डीएनए डालने पे, तो फिर उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, क्योंकि एक गैलेक्टोसाइडेस तभी क्या कहते हैं इनएक्टिवेट होगा जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए लाएंगे। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल एंड प्लांट्स। You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring gene into plants and animals from bacteria and viruses, which have been known these for ages। तो फिर हमने क्या कहते हैं सीखा था अबव स्टेप्स में कि हम कैसे क्या कहते हैं मतलब साइंटिस्ट ने ये सीखा था कि कहते हैं कैसे
हम एनिमल्स और प्लांट्स में जीन ट्रांसफ़र कर सकें। अब इन्होंने ये कैसे सीखा था? इन्होंने पहले बैक्टीरिया पे ट्राई किया था और वायरसेस पे ट्राई किया था ये जीन ट्रांसफ़र करने का। तो फिर उससे वो सीख के फिर एनिमल्स और प्लांट्स में भी ये रिसर्च करने लगे और उन्हें फाइनली मिल गया कि कैसे हम एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जीन्स को। How to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or viruses want। तो फिर अब उन्होंने क्या रिसर्च किया? उन्होंने ये सीखा साइंटिस्ट ने कि हम कैसे यूकैरियोटिक सेल माने जो क्या कहते हैं, जिसके पास कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, तो फिर उसे यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। जिसके पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो फिर अब ये क्या बोल रहे हैं? डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल। तो फिर साइंटिस्ट ने ये लर्न किया कि हम कैसे जीन्स को यूकैरियोटिक सेल में डालें और उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दें, यानी बदल दें, और फिर उनसे और यूकैरियोटिक सेल को फोर्स कराए जो भी बैक्टीरिया और वायरस उस यूकैरियोटिक सेल से कराना चाह रहा है। तो ये साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था और ये फाइंड आउट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, a pathogen of several dicot plants, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cells into tumor and direct these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen। तो फिर हमें एग्ज़ाम्पल दे रहे कि बैक्टीरिया और वायरसेस कैसे अपना काम करवा सके यूकैरियोटिक सेल से, अपने बेनिफिट्स ले सके बैक्टीरिया और वायरस यूकैरियोटिक सेल में, और उसे हम ट्रांसफ़र कैसे कराएं। जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब ये एक ऐसे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस माने जो बीमारी क्रिएट करे। तो फिर ये ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट माने जो प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो दो भाग में, इक्वल भाग में टूट जाए, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, छोले हो गया, एग्जाम्पल डाइकॉट प्लांट्स के। तो फिर अब ये क्या कहते हैं, पैथोजन डाइकॉट प्लांट्स में जाते हैं और ये अपना क्या कहते हैं डीएनए डिलीवर कर पाते हैं डाइकॉट प्लांट्स के सेल में, और इनके डीएनए का नाम है tDNA। किसके डीएनए का नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बैक्टीरिया के क्या कहते हैं डीएनए का नाम tDNA है। टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर। अब ये tDNA क्या करता है? ये प्लांट सेल को ट्यूमर में बदल देता है। और ये ट्यूमर क्या करता है? ये प्लांट्स के सेल को क्या कहते हैं फोर्स करता है केमिकल्स बनाने के लिए जो पैथोजेंस के लिए यूज़फुल हो, जो पैथोजेंस को चाहिए हो। तो फिर ये एग्ज़ाम्पल के तौर से हम समझाते हैं। पहले ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एग्ज़ाम्पल है, और ये है एक डाइकॉट प्लांट। तो ये इसके अंदर अपना डीएनए छोड़ पाता है, ऐसे करके अपना डीएनए छोड़ दिया और फिर इसका डीएनए प्लांट के अंदर चला जाता है, उसके सेल के अंदर चला जाता है। इसका नाम है tDNA। तो फिर tDNA क्या कहते हैं इस सेल को अब ट्यूमर सेल में बना देगा, डाइकॉट प्लांट के सेल्स को ट्यूमर सेल में बना देगा, और ये ट्यूमर सेल अब बन गया है ट्यूमर सेल। तो अब ये ट्यूमर सेल क्या करेगा? ये पैथोजन जो है इसके लिए क्या कहते हैं केमिकल्स बनाएगा ये ट्यूमर सेल, जो इस पैथोजन के लिए यूज़फुल हो और उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो वो एक तरीके से एक क्या कहते हैं बैक्टीरिया ने अपने लिए क्या कहते हैं डाइकॉट प्लांट के अंदर अपना घर बना लिया, और उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने फ़ायदे की चीज़ें बाय फोर्सिंग द सेल ऑफ द डाइकॉट प्लांट, कह सकते हैं ना।
तो फिर एक तरीके से ये टीडीएनए ने पहले प्लांट के सेल को ट्यूमर सेल में बना दिया। अब ये ट्यूमर सेल वो क्या कहते हैं केमिकल्स बना रहा है जो पैथोजन को चाहिए, जो उससे अपने डिज़ायर्ड केमिकल्स बना रहे हैं पैथोजन प्लांट के सेल के अंदर। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल। तो फिर रेट्रोवायरसेस वो वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और वो जब एनिमल सेल के अंदर आते हैं तो फिर वो आरएनए को डीएनए बना देते हैं बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो फिर इस ऐसे वायरसेस को रेट्रोवायरस कहते हैं। तो फिर रेट्रोवायरस एनिमल के अंदर क्या करते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है, इनके पास शक्ति होती है, इनके पास क्षमता होती है नॉर्मल सेल्स जो एनिमल में है उसे कैंसरस सेल्स बनाने की। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजन in their eukaryotic host has granted knowledge to transform these tools of pathogen into useful vectors for delivering genes of interest to human। तो फिर हमारे इस टेक्स्ट में ये बोल रहा है कि क्या कहता है, अगर हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब हमें अच्छे से समझ आए कि कहते हैं पैथोजेंस कैसे जीन्स को डिलीवर करते हैं यूकैरियोटिक सेल होस्ट में, तो फिर क्या कहते हैं इससे हम क्या कहते हैं पैथोजन को हम बदल सकते हैं और हम इसे पैथोजन को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड इंटरेस्ट के जीन्स को ह्यूमंस में डालने की। दी ट्यूमर जैसे कि क्या कहते हैं अगर पैथोजन इतनी आसानी से अगर यूकैरियोटिक सेल में जा पाता है, माने ह्यूमन के सेल में जा पाता है और अपना डीएनए इतने अच्छे से क्या कहते हैं कॉपी कर सकता है और बना सकता है, उसे कैंसरस सेल बना सकता है, तो फिर अगर हमें पता चल जाए कि हम इस पैथोजन सेल को कैसे यूज़ करें टूल जैसे, ताकि हम इसे वेक्टर जैसे यूज़ करें। वेक्टर्स माने ऐसी चीज़ें जो हेल्प करती हैं होस्ट सेल के अंदर जाने के लिए, तो फिर और डिलीवर करने के लिए किसी जीन को, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं वेक्टर। तो फिर अगर हमें पता चल जाए कि हम इस पैथोजन को कैसे वेक्टर जैसे यूज़ कर पाए और हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहते हैं फिर तब डाल सकेंगे पैथोजन में, माने पैथोजन फिर पैथोजन जैसे नहीं ऐड करेगा, हमारे एक टूल जैसे ऐड कर पाएगा ताकि हम ह्यूमंस में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकें, मतलब हमारे डिज़ायरेबल जीन डाल सके विद दी हेल्प ऑफ पैथोजन, जो हम उसे मॉडिफाई करके उसे एज अ टूल यूज़ करके हम डाल पाए ह्यूमंस में। द ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस हैज़ नाउ बिन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। तो फिर अब ये जो TI प्लाज्मिड है यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, अब क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी ने इसे मॉडिफाई कर दिया, माने बदल दिया है, और इसे अब हम क्या कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर जैसे यूज़ करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर माने क्लोनिंग माने जो मल्टीपल कॉपीज़ बनाए, वेक्टर माने जो क्या कहते हैं एक जीन को क्या कहते हैं होस्ट सेल में डाल सके, विच इज़ नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स। अब ये जो पैथोजन जिसे हमने मॉडिफाई किया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस को, अब ये पैथोजन नहीं रहा क्योंकि क्या कहते हैं इसे बायोटेक्नोलॉजी ने मॉडिफाई कर दिया और अब इसे एज ए टूल यूज़ करते हैं ताकि हम प्लांट्स में डाल सके अपने डिज़ायर्ड जीन्स को, बट स्टिल एबल टू यूज़ द मैकेनिज़्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ आर इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट्स। तो फिर ये पैथोजन में बस एक ही हमने बदलाव किया है कि क्या कहते हैं हमने इसका वो ट्यूमर वाला सेल मतलब ट्यूमर वाला साइड निकाल दिया जो ट्यूमर क्रिएट करता था। मान लो ये है इसका नाम क्या था ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। मान लो ये सेल है और इसका ये आधा वाला पार्ट है क्या कहते हैं जो ट्यूमर कॉज करता है, ये ग्रीन वाला पार्ट ये ट्यूमर अगर कॉज करता है, तो फिर हमारे क्या कहते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने इस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है और हम इस पार्ट को रिमूव करके हम क्या कहते हैं अपने डिज़ायर्ड क्या कहते हैं जीन्स यहाँ पर लगा सकते हैं
और हम इससे क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही प्लांट्स के लिए नहीं, हम इसे मल्टीपल प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस था, ये अपना बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज़्म से जाएगा अंदर, पर ये ट्यूमर क्रिएट नहीं करेगा। माने ये वैसे ही ढंग से जाएगा जैसे ये पहले जाता था किसी होस्ट सेल के अंदर, पर ये ट्यूमर क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसे मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग इट टू आवर जीन ऑफ डिज़ायर। हमने इसमें क्योंकि अपना जीन ऑफ डिज़ायर भर दिया इस क्या कहते हैं ट्यूमरस सेल को हटा के, तो इसलिए अब ये एक टूल जैसे यूज़ होता है। ये पैथोजन जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है, ये अभी हमारे लिए टूल जैसे यूज़ होता है ताकि हम अपने प्लांट्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकें। सिर्फ क्या कहते हैं एक ही टाइप के प्लांट्स के नहीं, जो भी वैरायटी के प्लांट्स है उसमें हेल्प करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने में। Similarly, retroviruses have also been disarmed and are now used to deliver desirable genes into animal cells. तो फिर हमने जो ऊपर पढ़ा था रेट्रोवायरस, जो कैंसर हमारे नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल बना देता है, अब उसे भी बायोटेक्नोलॉजी ने मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया। अब वो कहते हैं डिसआर्म करना, माने उसे बदल देना या फिर उसे ख़त्म, उसकी कहते हैं गलत चीज़ को ख़त्म कर दिया। मतलब जो कैंसरस सेल था, जो उसका भाग था कैंसरस सेल का जो कैंसर पैदा करता था, उसे हमने हटा दिया, डिसआर्म कर दिया। उसको हम ऐसे एज अ टूल यूज़ करने लगे, जैसे कि हमने अबव एग्जांपल में देखा था जैसे बैक्टीरिया का, वैसे ही यहाँ पर भी सेम है। तो फिर हमने वो साइड हटा दिया जो कैंसर प्रोड्यूस करता था, उसकी जगह हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिज़ायरेबल जीन डाल दिए उस जगह पे, और फिर हमने उसे एनिमल सेल के अंदर आराम से घुसा दिया, क्योंकि वो हमें पता है ये रेट्रोवायरस इतने आसानी से घुस पा रहा था पहले भी, इसका मैकेनिज़्म अभी भी सेम होगा, पर हमने बस कैंसर वाला पार्ट हटा के अपना डिज़ायरेबल जीन डाल दिया। तो फिर ऐसे हम यूज़ करते हैं हार्मफुल पैथोजन और रेट्रोवायरस को एज अ टूल इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हम इसे जानते हैं कैसे मॉडिफाई करते हैं और हम इसे यूज़ करना जानते हैं कि हमें कैसे इससे अपना काम निकलवाना है। सो वंस a gene or a DNA fragment has been ligated into a suitable vector, तो फिर अगर जो DNA फ्रैगमेंट है वो क्या कहते हैं अच्छे से जुड़ गया सूटेबल वेक्टर के साथ, इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरिया। लाइगेंड माने जोड़ना। तो फिर अगर हमने क्या कहते हैं DNA फ्रैगमेंट जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमने उसे वेक्टर के साथ जोड़ दिया, तो फिर अब हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैक्टीरिया, प्लांट या फिर एनिमल होस्ट सेल में, वह जहाँ पर ये मल्टीप्लाई करे, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाए और अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाए। Competent host for the transformation with recombinant DNA. Since DNA is a hydrophilic molecule, फिलिक का मतलब हमेशा होता है लविंग, तो फिर ये DNA होता है ये वाटर लविंग होता है। हाइड्रो माने वाटर, तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, माने वाटर में आसानी से घुल जाता है। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। वाई? In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacteria cell must first be competent to take up DNA. तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता DNA, क्योंकि ये तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो फिर ये वाटर में ही मिला रहेगा, ये सेल के पास नहीं आएगा। तो फिर इसके लिए क्या करा जाता है, तो फिर हम बैक्टीरिया को फोर्स करते हैं कि वो प्लाज्मिड ले ले। प्लाज्मिड माने वो जो रिकॉम्बिनेंट DNA हमारा है, हम इसे फोर्स करते हैं बैक्टीरिया को लेने के लिए। द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप DNA। तो फिर पहले हमें बैक्टीरियल सेल को तैयार करना होगा ताकि वो DNA ले सके, रिकॉम्बिनेंट DNA। This is done by treating them with specific concentration of a divergent
कॉशन। तो फिर हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, हम इसे ट्रीट करते हैं डीएनए को ऐसे, ताकि क्या कहते हैं ये हमारा जीन ऑफ डिज़ायर या फिर डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो ले सके।